friends, welcome back to my channel. I am Uttam Panchasra, Flutter application developer. Right. So आज हम बात करेंगे very important topic of the any of the mobile application and mostly we are used to it, which is nothing but notifications, right? A local notification. सो मोस्टली सब लोगों ने यूज़ किया ही होता है फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन पे प्लगइन, राइट? और दिस इज़ अ वेरी फेमस plugin we can say in Flutter application if you are developing any of the iOS or Android 11 application and you want to show the notification, right? So सब लोग आई थिंक यही plugin यूज़ करते हैं, right? सो मैंने भी मेरे एप्लीकेशंस के लिए यही मोस्टली यूज़ किया है और टुडे आई एम लाइक यूजिंग लाइक इम्प्लीमेंटेड लोकल नोटिफिकेशन अगेन इन वन ऑफ माय एप्लीकेशन विच इज़ एक्सपेंस मैनेजर, राइट? सो ये मेरा एक एप्लीकेशन है जो मैंने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया था व्हेन आई वाज लर्निंग फ्लटर एंड अभी तक आई थिंक अभी मैं इसमें बहुत सारे फीचर ऐड भी कर रहा हूँ और उसको मेंटेन भी कर रहा हूँ, ठीक है, इन माई फ्री टाइम. सो ये मेरा एप्लीकेशन है. आई विल शेयर द लिंक विथ यू गाइज और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर और लाइक यू कैन चेक इट आउट लाइक हाउ इट इज़ एंड मे बी यू कैन शेयर योर फीडबैक्स ओवर इट. ओके, सो हाँ, हम बात कर रहे थे नोटिफिकेशंस की, राइट? सो व्हेन द notification, if we see, right, so there are multiple types of notification we need to push, like topic, subscription based notification, simple notification, right? Then we also do the schedule notification as well, right? So this is my application basically. So I have like set up this notification thing. So yeah, first of all, like I wanted to डिस्कस दिस थिंग विथ यू गाइस, लाइक मैं अपने एप्लीकेशन में कैसे नोटिफिकेशन सेटअप करता हूँ एंड हाउ यू गाइस आर सेटअपिंग नोटिफिकेशन थिंग एंड हाउ इट शुड बी. आई थिंक लाइक सभी अपने एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से सेटअप करते होंगे, राइट? सो आप कौन सा अप्रोच ट्राई करते हो और मैंने जो अप्रोच ट्राई किया है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. देन you can review it or maybe you can share your comment or feedback over it, like is it good or not and is there any modification is required, or maybe if you are not doing in this way and you feel this is the better way, then you can utilize the way I have integrated the notification thing, right? सो यूजुअली मैं ये बेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ कि जो भी चीज़ें होती है, राइट, मैं उसके या तो सर्विसेज बनाता हूँ या तो उसका सिंगलटन हेल्पर क्लासेस बनाता हूँ, राइट? ताकि उस चीज़ को मैं मतलब कोई भी हमारे सर्विस या जो भी प्रोवाइडर काइंड ऑफ जो भी थिंग है उसको थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज़ कर पाए, राइट? सो अगेन फॉर दिस एज वेल आई हैव क्रिएटेड अ हेल्पर क्लास विच इज़ सिंगलटन ऑब्वियसली, राइट? सो नोटिफिकेशन के लिए हमें एक तो चाहिए होता है कि लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन, राइट? सो ऑब्वियसली विल इंक्लूड इन आवर पब्सपेक एंड देन वी कैन स्टार्ट द इंटीग्रेशन ऑफ इट, right? So first of all we need to initialize the notification plugin, right? मतलब हमारा ऐप लॉन्च शुरू होते ही हमें नोटिफिकेशन प्लगइन इंस्टेंस चाहिए होगा. बेस्ड ऑन दैट वी कैन लाइक अगर नोटिफिकेशन दिखाना है वो सब सारी चीज़ें उसके बाद ही हम कर पाएंगे, राइट? सो फर्स्ट इज़ टू इनिशियलाइज द नोटिफिकेशन. सो दिस इज़ हाउ आई एम इनिशियलाइजिंग माई नोटिफिकेशन प्लगइन. और यहाँ पे मैं अगेन लाइक लोकल टाइम जोन भी सेटअप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे एप्लीकेशन में शेड्यूल नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. ओके, उसके बाद मेरे पास है परमिशन का भी एक मेथड जिसके थ्रू मैं एप्लीकेशन में परमिशन रिक्वेस्ट करता हूँ टू शो द नोटिफिकेशन. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग. इफ़ यू वांट टू so the notification we must ask user to approve the or allow permission to show the notification, ठीक है? सो ये जो मेरा एक हेल्पर क्लास है उसमें एक दो मेथड तो ये हो गए कि इनिशियलाइजेशन का, उसके बाद एक हुआ रिक्वेस्ट परमिशन का, जो कि मैं जब भी चाहूँ मैं इसको इन्वोक कर सकता हूँ कहीं से भी बिकॉज इट इज़ सिंगलटन. सो इनिशियलाइजेशन व्हेन आई एम डूइंग
इनिशियलाइजेशन अगर आप देखो तो इनिशियलाइजेशन हमारा जो मेन क्लास है उसी के अंदर में कर रहा था, बिफोर इवन वी लॉन्च द एप्लीकेशन वी रन द एप्लीकेशन। सो ये जो सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेवलपर प्रैक्टिस टू सेटअप बिफोर वी लॉन्च द एप्लीकेशन और ऑन द लॉन्च ऑफ द एप्लीकेशन, राइट। सो मैंने भी सेम वे यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस इनिशियलाइज किया है। देन आफ्टर जस्ट इनिशियलाइजिंग द प्लगइन, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द नोटिफिकेशन परमिशन जस्ट आफ्टर इनिशियलाइजिंग द नोटिफिकेशन प्लगइन। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने नोटिफिकेशन शेड्यूल भी यहीं से कर दिया है, सो विल कम टू दैट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन अगर हम सेटअप करते हैं तो उसके कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी हमें करने होते हैं, जैसे कि iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड में हमें आइकन दिखाना है, राइट, इफ़ यू कैन सी हियर व्हेन वी पुश द नोटिफिकेशन, राइट, हमें एक आइकन चाहिए होता है, तो ये आइकन बाय डिफ़ॉल्ट अपना ऐप उठा लेगा। एंड देयर इज़ वन मोर दिस नोटिफिकेशन आइकन, राइट, ये हमें एक चाहिए होता है, तो उसका सेटअप भी करना पड़ता है अलग से। तो ये मैंने वहीं पे एक सेट किया है। और बाय द वे ये जो आइकन है ये आपका PNG फॉर्म में होना चाहिए, ताकि ये कुछ ऐसा दिखे, अदरवाइज़ वो पूरा सही से दिखेगा नहीं, राइट। सो ये एक ध्यान में रखने जैसी बात होती है। एंड उसके बाद अगेन लाइक वॉट एवर द पैरामीटर्स इज़ अवेलेबल, बेस्ड ऑन दैट वी कैन कॉन्फ़िगर आवर iOS एंड एंड्रॉइड रिलेटेड थिंग, ठीक है। तो ये एक बार हो जाए, उसके बाद हमारा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सीधे या तो नोटिफिकेशन पुश यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सीधे नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी अगर नोटिफिकेशन शेड्यूल करना चाहते हो तो उस वे में, तो मेरा यहाँ यूज़ केस था टू शेड्यूल अ नोटिफिकेशन, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा एप्लीकेशन है टू मेंटेन और टू लॉग द डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। जो डेली हमारा मतलब जो भी एक्सपेंस होता है उसको ट्रैक करने के लिए। ये पूरा लोकल एप्लीकेशन ही है, लोकल DB के साथ चलता है, इसमें कोई API वगैरह या कुछ नहीं है। तो ये कोई भी डेटा आपका कहीं बैकएंड पे या कहीं पे स्टोर नहीं होता है, ठीक है, और एकदम सेफ़ है। और बहुत सारे सिंपल से फीचर्स हैं, जैसे कि सर्च फंक्शनलिटी है, PDF जनरेट कर सकते हो आप अपने मंथली एक्सपेंस का, और कुछ चार्ट भी मैंने मतलब यहाँ पे ऐड किए, कैटेगरीज के वाइज आप अपने एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो। देन स्टेटमेंट भी देख सकते हो, मंथली स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका टोटल ओवरऑल पूरे ईयर का कितना एक्सपेंस हुआ है वो। देन देर आर सम अदर सेटिंग्स एज वेल। 2 थीम में अवेलेबल है, मतलब मैंने सेटअप किए 2 थीम, एक तो लाइट है एक डार्क है, आपको जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने एक इंटीग्रेट किया था बैकअप सेटिंग एज वेल, राइट। सो अगर आप भी अपना DB का बैकअप लेना चाहते हो तो ये आपका DB बैकअप पुश करेगा आपके गूगल ड्राइव में, ठीक है, आपके पर्सनल गूगल ड्राइव में। जो ये डेटा आपके पास ही रहेगा, ना कि कोई थर्ड पार्टी में कोई मतलब अपना कोई सर्वर या ऐसा कुछ है नहीं, ना ही कोई API है जिसमें मैं ये चलाता हूँ। ये आपके ही गूगल ड्राइव में रहेगा, मतलब ये सिक्योर है। इन केस अगर आप बैकअप लेना चाहते हो और कोई और अदर डिवाइस में आप ये ऐप इंस्टॉल करके उसको सिंक बिंक करना चाहते हो तो ये हेल्प करेगा आपको। सो हाँ, नोटिफिकेशन में तो मेरा ये सिंपल सा ऐप है, और मैंने अब सोचा इसमें मैं नोटिफिकेशन ऐड करता हूँ, ठीक है, टू रिमाइंड यूज़र ऑन अ डेली बेसिस टू ऐड देयर एक्सपेंसेस, ठीक है। क्योंकि मोस्टली हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, बट यूजुअली हम भूल जाते हैं डेली ऑन अ डेली बेसिस हम अपने एक्सपेंस ऐड करना, राइट। सो आई थॉट कि वाई नॉट ऐड नोटिफिकेशन, राइट। सो मुझे एक शेड्यूल नोटिफिकेशन चाहिए, एक फिक्स टाइम पे ऑन अ डेली बेसिस एक नोटिफिकेशन पुश हो यूज़र को, वो काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा आपको, जैसे ये देख रहे हो। एक नोटिफिकेशन मैंने जस्ट फॉर द डेमो पर्पस शेड्यूल किया था, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और मैं सेटिंग में भी एक ऑप्शन दूंगा, अगर आपको वो नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो यूज़र उसको बंद कर पाए, मतलब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ऐसा। सो हाँ, सो शेड्यूल नोटिफिकेशन ये तो मेरा अभी मैंने कर दिया है कंप्लीट कोड, ठीक है, जिस पे मैंने ये सारा कोड ही मतलब जो नोटिफिकेशन प्लगइन है वहीं से मैंने ये लिया है, और मेरे हिसाब से मैंने इसमें कस्टमाइजेशन की है, मतलब जो भी मुझे मैसेजेस चाहिए थे वो, और कौन से टाइम पे मुझे शेड्यूल करना है, तो ऐसे आप सेटअप कर सकते हो टाइम। और ये अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल टाइम शेड्यूल किया है कि अगर डीबग में है तो मेरा करंट टाइम है उससे 5 सेकंड के बाद मिल जाए, ताकि मुझे पता चले कि नोटिफिकेशन
आ रहे कि नहीं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और अगर रिलीज़ में हो तो एक्चुअल में जो मुझे चाहिए, जैसे कि मैंने 8 PM का टाइम सेट किया है तो वही टाइम पे ये चलेगा, ठीक है। सो ये दिस वे आप एक नोटिफिकेशन पूरा सेटअप कर सकते हो, नोटिफिकेशंस का हेल्पर क्लास और सर्विस क्लास वॉट एवर यू प्रीफर, ठीक है। अब इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ठीक है। वो ये बेसिकली मैंने क्या किया था जब नोटिफिकेशन शेड्यूल करना, मतलब मैं सोच रहा था, तो मैंने क्या किया, क्विकली नोटिफिकेशन मैंने लगा तो दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब सारा कोड सेटअप एंड एवरीथिंग आई हैव डन, ठीक है। अब उसके बाद मैं ऐप चला रहा था, देन ऐप चला रहा था तो कुछ देर बाद मुझे नोटिफिकेशन जो मैंने शेड्यूल टाइम किया था उस पर मुझे आए ही नहीं, ठीक है। तो आए ही नहीं क्योंकि वो मेरे शेड्यूल नोटिफिकेशन थे। अगर मैं नॉर्मल नोटिफिकेशन पुश कर रहा हूँ, सिंपल लोकल नोटिफिकेशन अगर मैं वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो वो चल रहे हैं मेरे, लेकिन शेड्यूल कर रहा हूँ वो शेड्यूल हो रहा है लेकिन आ नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहे थे, ठीक है। देन मैं बहुत, मतलब ये था कि शायद मेरा या तो कुछ ऐप के कोड में कोई प्रॉब्लम है या तो फिर मैं सही से उसको सेटअप नहीं कर रहा हूँ ये वो। तो मैंने आई थिंक आधा घंटा या एक आध घंटा उसमें स्पेंड किया, और उतना स्पेंड करने के बाद भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देन उसके बाद मैं अगेन वापस यहाँ प्लगइन के सेटअप में गया, मैं देखा कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, राइट। देन मैंने देखा कि देर इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू टेक केयर वाइल सेटअपिंग अ शेड्यूल नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ शेड्यूल नोटिफिकेशन सेटअप, ठीक है। तो अगर आप शेड्यूल नोटिफिकेशन अपने ऐप में लगाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ रिसीवर्स होते हैं, उसके लिए कुछ परमिशंस होती है, ठीक है, जो आपको अपने मैनिफेस्ट में सेटअप करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल नोटिफिकेशन रिसीवर, शेड्यूल नोटिफिकेशन बूट रिसीवर, ठीक है। देन उसके बाद उसके अपने इंटेंट फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, ताकि ये उस टाइम पे उसको रिसीव कर पाए और उसको नोटिफाई, मतलब सिस्टम उसको नोटिफाई करे, मतलब रिसीवर के थ्रू ये अपना ऐप उसको रिसीव करे और नोटिफिकेशन दिखा पाए, राइट। तो ये मेरा जो सेटअप था ये मैंने देखा ही नहीं था एक्चुअल में, मुझे ये था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये विदाउट दिस पर्टिकुलर रिसीवर थिंग सेटअप, राइट, आपके शेड्यूल नोटिफिकेशन वर्क नहीं करेंगे, राइट। सो ये मेरे में मैंने गलती की थी और मैं उसके लिए मैंने थोड़ा आधा घंटा एक आध घंटा स्पेंड किया, और उसके बाद मतलब मैं देखने आया तो ये मुझे पता चला कि इसमें रिसीवर भी लगाने होते हैं ताकि आप शेड्यूल नोटिफिकेशन चला पाओ अपने ऐप में, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं हाईलाइट करना चाहता, और फॉर दैट रीज़न आई थॉट कि मतलब अगर ये गलती मुझसे हुई तो आई थिंक बहुत सारे डेवलपर्स जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं, या तो काफ़ी बार हम नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं बट हमें ये चीज़ पता नहीं होती है, राइट। अगर सिंपल नोटिफिकेशन हमें यूज़ करना होता है तो ये कोई सेटअप की हमें ज़रूरत नहीं होती है, करेक्ट। सो अगर आप शेड्यूल नोटिफिकेशन आप भी अगर यूज़ करना चाहते हो और अगर यूज़ कर रहे हो तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप सही से करोगे तो आपके शेड्यूल नोटिफिकेशन परफेक्टली वर्क करेंगे, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं ये कहूँगा कि जो प्लगइन्स या जो भी हम यूज़ करते हैं पैकेजेस वगैरह, ठीक है, उसका जो रीडमी होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस सारी चीज़ों में, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है, बट कभी कभी हम क्या करते हैं कि थोड़े जल्दबाजी में मतलब ये सारी चीज़ मिस कर देते हैं। जो सेटअप उसका जो होता है उन लोगों ने, मतलब जो भी प्लगइन बनाते हैं सब लोग अपने प्रॉपर रीडमी वगैरह अपडेटेड ही रखते हैं मोस्टली, राइट। और ये तो अपना मतलब एंड्रॉयड नेटिव के साइड भी अगर आप कर रहे हो तो गूगल्स के डॉक्स भी है जो वेल मेंटेन होते हैं, तो सेम ये तो आपके नेटिव सेटअप ही होगा एंड्रॉयड का, और आईओएस का भी सेम नेटिव सेटअप ही होगा। सो उसके भी अपने इंडिविजुअल जो डॉक्स होंगे वो तो वेल मेंटेन्ड ही है, बट यहाँ पे भी जो भी प्लगइन्स होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो मैं ये मिस कर गया था, और फॉर देट आई हैव टू स्पेंड लाइक अराउंड 1 आवर्स ऑफ टाइम। बट हाँ, ये चीज़ सीखने जैसी है कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अलग डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो कि वाई दिस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, और हाउ इट इज़ वर्किंग, राइट, इंटरनली एंड एवरीथिंग। So yeah, this is the thing about notification.
right? And this is how I have set up my notification helper, and I am using notification schedule notification. बाकी उसमें आप नोटिफिकेशन कैंसिल भी कर सकते हो, एंड देर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस, राइट? मे बी आप उसके ऊपर एक्शन सेट कर सकते हो और इंटेंट सेट कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग. तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन के ऊपर कर सकते हो. बट या दिस इज़ द थिंग, सेटअप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आपका सेटअप चाहिए तो एवरीथिंग विल वर्क फाइन. सो या आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको भी ऐसे कोई इश्यूज़ फेस हुए हो तो प्लीज़ शेयर विथ मी. और आपको ऐसे इश्यू आ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर करना, कमेंट करना, एंड आई विल ट्राई टू like explain the whatever the solution I have, right, for the problem you are facing. Yeah. So thank you for watching my video. एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.